वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दीनी व मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की 26 जनवरी के प्रोग्राम में जिस उन्वान को लेकर हाजिर हुई हूँ वह है सब्र और उसकी हकीकत। इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, यानी हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ से, भूख से, मालो जान की कमी से और फलों की कमी से, मगर ऐसे सब्र गुजार लोगों को बशारत सुना दीजिए कि जिनको कोई भी मुसीबत लाहक होती है तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की जानिब लौट कर जाने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान करीम की इस आयत से सब्र की अहमियत और फजीलत का बखूबी पता चल जाता है। मगर सवाल यह है कि सब्र है क्या? हम जो समझते हैं कि सब्र बस उसी चीज का नाम है कि आपको कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए और आप उसे बर्दाश्त कर ले, बदला ना ले, उसी का नाम सब्र है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, सब्र का माना इतना कम नहीं है। सब्र दरअसल उसको कहा जाते हैं कि तकलीफ का एहसास होने के बावजूद नफ्स को नाराज होने से रोका जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब्र इतनी अहम चीज है कि कुरान मजीद में तकरीबन 70 जगह उसका जिक्र आया। कहीं अल्लाह ताला ने इन्नल्लाहा मअस साबिरीन कहकर सब्र करने वाले को सहारा दिया, तो कहीं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन कहकर उन्हें अपनी मोहब्बत का फरमानी अता किया। सूरह असर में तो अल्लाह ताला ने पूरे इंसानियत में सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान और खसारे से महफूज करार दिया जो ईमान और अमले सालिह के साथ एक दूसरे को हक और सब्र की तलकीन करता हो। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र जैसे मताई गिना बात की अहमियत का अंदाजा लगाना हो, यह देखना हो कि सब्र क्या चीज है, तो मुहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा पर नजर डालो। जरा उन मसाइब का तसव्वुर करो जो दावते हज की राह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली, शेख अबू तालिब में गुजारे गए उन 3 सालों को याद करो जिसमें सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान बनो हाशिम के यह हाल था कि नबी के हुक्म के तामील करना, नबी के हुक्म के तामील करना और चुप रहना, गजब को जब्त करना, कहर अपने जान पर सहना, वह भूखी बच्चों का रुठ कर फिर और मन जाना, वह भूखी बच्चों का रुठ कर फिर और मन जाना, खुदा का नाम सुनकर सब्र की तस्वीर बन जाना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान दे देना, तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान दे देना, वह माओ का फलक को देखना, चुपचाप रो देना। गुजारे 3 साल उस रंग से ईमान वालों ने, गुजारे 3 साल उस रंग से ईमान वालों ने, देखा दी शान इस्तिकलाल अपने शान वालों ने। अगर आपको सब्र और इस्तिकामत का माफहूम जानना है तो बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछिए, जिनको सिर्फ ईमान लाने के बादात में गर्म तख्तीरें पर लेटाया जाता है और सीने पर गर्म पत्थर रख दिया जाता है, मगर क्या माजाल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इस बात में लाजिश आ जाए, वह उस काबिल रहम हालात में भी अहद के सदा दिल नवाज बुलंद करता हो। अब यहीं से मैं अपनी तकलीफ खत्म करना चाहती हूँ। अजीज भाइयों और बहनों, ये लोग सब्र और इस्तिकामत का रोशन मीनार है। अल्लाह में उनके नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह नफीस अरबाज, तौफीक साहब, तस्लीम, असलम, सद्दाम और अमानत और जनाब समूद साहब की जानिब से इनामात आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने इनामात को लेते जाएं। अब मैं एक तराना